जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका दिल से स्वागत है सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, श्री कृष्ण वो दिव्य शक्ति है जिनके उपदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की गहराइयों में छिपे हर सवाल का जवाब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है? वो उपदेश जो न केवल आपको जीवन के कठिन संघर्षों से उबार सकता है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम आपको श्री कृष्ण के उस उपदेश से रूबरू कराएंगे जो आपके सारे सवालों का जवाब हो सकता है। लेकिन इस रहस्य को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही पल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं, क्योंकि जब आप ये करते हैं तब आप उन अमूल्य शिक्षाओं से जुड़ते हैं जो आपको हर दिन एक नई रोशनी प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम विपत्ति में होते हैं, समस्याओं से घिरे होते हैं, और जिन लोगों को हम अपना मानते हैं वे हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हम टूट जाते हैं, निराश होते हैं, परंतु ये भी सच है कि धीरे धीरे हम खुद ही उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। अब चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उन लोगों से क्रोधित होना या उनसे रुष्ट होना सही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आपको उन लोगों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने उस समय आपका साथ छोड़ा, जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसलिए कि शायद उन्हें विश्वास था कि आप खुद अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, या फिर उनके जाने से आपके भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई जिसने आपको और सशक्त बनाया। उस आग से चलकर आप स्वयं अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अंततः आप उस कठिनाई से निकलकर और भी अधिक मजबूत और श्रेष्ठ हो जाते हैं। यही तो असली विजय है, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में ढालना और उनसे जीतना। और इस जीत में उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि उनके जाने से ही आपने अपनी शक्तियों का विकास किया। इसीलिए उन्हें धन्यवाद कहना ना भूलें, क्योंकि उनके जाने से आप और भी सक्षम बने। हमेशा याद रखें, उस इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले। इस दुनिया में लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि वे तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई स्वार्थ होता है। ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, असली ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हमारे अंदर जुनून पैदा करते हैं। अगर आप अपने अतीत की गलती में ही उलझे रहेंगे तो आप अपने आज और कल को कभी नहीं संवार पाएंगे। जिंदगी को ठोकरें देने के लिए धन्यवाद कहना सीखें। हर ठोकर आपको चलने का नहीं, बल्कि संभलने का हुनर सिखाती है। कई बार कुछ सवालों का सबसे खूबसूरत जवाब खामोशी होती है। खामोशी से दिया गया जवाब अपने आप में एक गहरी बात कहता है। हमने कभी किसी पिता को मना करते हुए नहीं देखा, भले ही उनकी जेब खाली हो, और मैंने दुनिया में पिता से अमीर इंसान भी नहीं देखा। अक्सर हम कहते हैं कि मां का दिल सबसे कोमल होता है, लेकिन मैंने बेटियों की विदाई में पिता को टूटते हुए देखा है। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर होता है। जुबान से ज्यादा गुनाह कुछ नहीं करता। इसलिए कई बार हमें बहस से बचते हुए खामोशी से भी कुछ बातों को टाल देना चाहिए। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी होती है, और कुदरत के पास उसे उसकी औकात याद दिलाने की अचूक दवा होती है। जिंदगी कभी किसी के बिना थमती नहीं, लेकिन अपनों के बिना वह सही मायने में गुजरती भी नहीं। सही समय पर कड़वे घूंट पी लेने से अक्सर जिंदगी मीठी हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में सुकून चाहते हैं तो ध्यान अपने काम पर केंद्रित करें, लोगों की बातों पर नहीं।
जिंदगी की सच्चाई बस यही है कि हम दर्द में अकेले होते हैं और खुशियों में सारा जमाना हमारे साथ होता है। मेहनत के इतने करीब आ जाओ कि मंजिल खुद आपके पास आ जाए। जिन्होंने आपको आपके बुरे वक्त में ठुकराया, ऐसा समय लाने की कोशिश करो कि वे आपसे मिलें और आपकी मेहनत को पहचानें। दूसरों को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद को समझना सबसे बेहतर होता है। खुद को मजबूत बनाने का असली आनंद तब है जब पूरी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। बुरे लोग अगर समझने से सुधर जाते तो बांसुरी वाला महाभारत होने ही नहीं देता। आपकी असली हकीकत क्या है, यह दूसरों की राय से तय नहीं होती। पीठ पीछे आपकी बात करने वाले लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी असली शरीर को नहीं हरा सकती। जीवन में हमेशा मददगार लोगों को अपना दोस्त बनाइए, तरफदार को नहीं। कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। यह सच कड़वा है, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि अपने कब पराये बन जाते हैं और पराये कब अपने, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जीवन को उसकी वास्तविकता में देखो, न कि जैसा आप उसे चाहते हो या जैसा वह पहले था। सौभाग्य हमेशा तब मिलता है जब अवसर तैयारी से टकराता है। दुर्भाग्य तब होता है जब तैयारी की कमी वास्तविकता से मिलती है। यह कड़वा लेकिन सच है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हर रिश्ते में आप सबसे अपने नहीं बन सकते। मैदान में हारने के बाद भी इंसान फिर से जीतने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार गया, उसने उम्मीद ही खो दी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को समझाना सबसे कठिन होता है। जब रिश्तों की दूरी बढ़ती है, तभी उनकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि सामने रहते हुए तो हर कोई वफादार नजर आता है। बुरा वक्त भी अनोखा होता है। जो लोग पहले जी से बात करते थे, वही वक्त के साथ तू पर आ जाते हैं। जीवन में गलतियां होंगी, आप गलत समझे भी जाएंगे। तारीफ और आलोचना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीते जी मार डालते हैं, पर फिर भी हमें जीवित छोड़ देते हैं। दुनिया में थोड़ा संभल कर चलना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे जिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद को ही समझना मुश्किल हो जाता है। बेचैनियों का कोई बाजार नहीं होता, यह तो वे लोग बांटते हैं जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। अपनी भीतर की शांति और संतोष को खोजो, यही सच्चे सुख का रास्ता है। केवल वही लोग दूसरों की मेहनत की कदर कर सकते हैं जो खुद मेहनत का महत्व समझते हैं। आकर्षण तो कई लोगों के लिए हो सकता है, पर समर्पण सिर्फ किसी एक के लिए होता है। किसी को जबरदस्ती बांध कर रखना सही नहीं है। स्नेह का धागा मजबूरी की जंजीर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी टहनी के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों पर होता है। हमें भी जीवन में इसी तरह आत्मविश्वास से रहना चाहिए। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ पर अच्छा रास्ता दिखा सकती है। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी का विश्वास तोड़ना, और सबसे कठिन काम है उसे पाना और बनाए रखना। रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। सबको आखिरकार धरती पर ही वापस आना पड़ता है। समाज में बुराई तभी बढ़ती है जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे दूसरों को आहत करते हैं और अंत में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मेहनती और धैर्यवान होता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और तभी बोलता है जब उसकी बात सच में सार्थक होती है। जीवन में संयम, धैर्य और सही समय पर बोलने की कला अपनाने से ही
सच्ची सफलता और शांति मिलती है। लोग आपको तभी याद करते हैं जब उनके पास खाली समय होता है। इस संसार में सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण केवल पंच तत्वों, आत्मा, देह या चेतना से नहीं होता, बल्कि विश्वास से होता है। व्यक्ति वही बनता है जैसा विश्वास वह अपने आप पर रखता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे, तो आप निश्चित ही विषैले हो जाएंगे। और अगर आप यह मानते हैं कि आप अमृत हैं, तो आप अमृता को प्राप्त करेंगे। विश्वास ही आपके अस्तित्व को आकार देता है। अगर आपको यह लगता है कि आप जीवन में सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं, तो आप जरूर उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको संदेह है, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा विश्वास आप अपने अंदर पालेंगे, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। माफी बार बार दी जा सकती है, पर विश्वास एक बार टूटता है और फिर कभी जुड़ नहीं पाता। कभी कभी इंसान जिंदगी की ठोकरों से इतना टूट जाता है कि किसी से बात करने का, यहां तक कि जीने का भी मन नहीं करता। जमाना सच में बहुत बदल गया है। अब मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। लोग थोड़ा सा अपनापन दिखाते हैं और फिर बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे कोई पुराना टूटा हुआ मकान जिसे न कोई खरीदता है, न ही उसमें कोई रहता है। ऐसे ही टूटे दिल की हालत हो जाती है। रात भर किसी के जवाब का इंतजार किया, लेकिन सुबह एहसास हुआ कि जवाब न आना ही एक जवाब है। जो लोग वक्त आने पर बदल जाते हैं, वे कभी सच्चे नहीं हो सकते। और आज वही लोग मुझे बदला हुआ कह रहे हैं, जो खुद पहले जैसे नहीं रहे। ऊपर से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कहने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने लिए जियो। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। जब अपने ही आप को रोते हुए देखकर मुस्कुराएं, तो गैरों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। यह कड़वा सच है कि लोग जरूरत के वक्त बिना रिश्ता होते हुए भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी के सफर में जब मुश्किल घड़ी आती है, तब न तो गैरों ने कभी सुनी और न अपने किसी काम आए। जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं, उन्हें यह क्यों नहीं याद आता कि उनके पास भी दो आंखें हैं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न लगे वहां जबरदस्ती बात नहीं करता। और जब इंसान में सच बोलने की आदत हो, तो सच सुनने की आदत भी होनी चाहिए। शब्दों का असली वजन किसी की भावनाओं से ही समझा जा सकता है, वरना वेलकम तो घर के पायदान पर भी लिखा होता है। जिस रिश्ते में हर बात का मतलब समझाना पड़े, हर बात पर सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून का नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। जमाना ऐसा हो गया है कि अब अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है। लोग ऊपर से कहते हैं कि प्यार दिल देखकर होता है, लेकिन हकीकत में प्यार अब चेहरा और पैसा देखकर शुरू होता है। बदले हुए लोगों के बारे में क्या कहूं, मैंने तो अपना ही प्यार किसी और का होते देखा है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है, तो यह बात जान लो कि तुम्हारे आंसुओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, पर निभाना तपस्या के बराबर होता है। यह दुनिया कभी नहीं बदलती। लोग आते हैं और जाते हैं, पर तुम्हारा अपने आप से रिश्ता सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग वास्तविक कार्य में नहीं, बल्कि अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्वों में खोए रहते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जल शांत हो तो उसकी गहराई में झांका जा सकता है, वैसे ही जब मन शांत हो, तब जीवन की गहराइयों को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है। हर विचार और भावना हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले बीज का सही होना जरूरी है, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सावधानी से चुनना चाहिए।
जीवन में अनुशासन का होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमें सच्चा आनंद मिले, क्योंकि आनंद ही जीवन की असली पूंजी है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्य में मन लगाकर उसे सिद्ध करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। जैसे किसान खुद मेहनत करके अपने खेत की देखभाल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे बच्चा खेलते समय गिरता है फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने की बजाय अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी एक दूसरे के शत्रु बन सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आलोचना किस स्थान, समय और तरीके से करनी है। अगर आप अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करेंगे तो वह अपमान बन जाएगा, और अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसे एकांत में परामर्श के रूप में देंगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। किसी को सुधारना हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आप आलोचना किस समय और कहां कर रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे आलोचना करते हैं तो वह आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुल मिलाकर जीवन में आलोचना और परामर्श के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। हमें बाहरी दुनिया की तृष्णा में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। हम भौतिक वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्म सच्चे दिल से करने चाहिए, बिना किसी लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समय के साथ बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि समय के अनुसार न बदलने पर हम पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, परंतु जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। अगर लोग आपकी पीठ पीछे आपकी चर्चा कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझते हैं वही कल का दुख बन सकता है। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, ये सभी विचार अपरिपक्वता के संकेत हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि यही परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाता है। क्यों डरते हो तुम मेहनत से? इस तरह तुम क्या हासिल कर पाओगे? चलो, उठो और संघर्ष करो, क्योंकि यहीं से तुम कुछ कर दिखाओगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। खुदा भी उसकी मदद करता है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से बड़ी होती है। कह दो दुनिया को कि मेरे जज्बातों को समझे, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समझा दो इन मुश्किलों और हालातों को कि अब उनकी अकड़ तोड़नी है, उन मंजिलों की जो अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर करती हैं। बहुतों से लड़कर अपना नसीब खुद बदलो। इंसान वही सफल होता है जो अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो,
क्या पता कल वक्त ही अपनी लकीर बदल दे। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक खुद पर गर्व ना हो। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे तो अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। यूं ही मुकाम नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभाल कर चलना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लेना कि अब हद हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की आती हैं जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। हर शख्स मोहब्बत की नजर से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है, और दूसरी चीज पैसा। दुनिया में सबसे खुश लोग वही होते हैं जिन्होंने समझ लिया है कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। रिश्ते निभाना मुश्किल है, चाहना सबको आता है। छोटी सोच के लोगों को कोई भी सुधार नहीं सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से नहीं बिगड़ता, बल्कि तब बिगड़ता है जब अपना ही कोई धोखा देता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे बस फायदा उठाना जानते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत नहीं रही, इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखो। हम सभी जीवन में परिश्रम करते हैं और कई बार हमें इसका फल भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते हैं परंतु उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और उसे हड़प लेता है। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर हमारा मन काम करने से हट जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने से पीछे हटने लगते हैं। मन में यह विचार आता है कि यदि फिर से मैंने परिश्रम किया और उसका श्रेय फिर किसी और ने ले लिया तो मेहनत का क्या फायदा। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है और हम कार्य में उतना योगदान नहीं दे पाते जितना दे सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे संसार भी हमें कम आंकने लगता है और हम अपने आप को भी कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अगर आप इस बात की चिंता करना ही छोड़ दें कि आपके परिश्रम का श्रेय कौन लेगा, तो आप न केवल इस संसार में महान कार्य कर सकते हैं, बल्कि हर बार अपने आप से भी ऊपर उठ सकते हैं। सफलता की यह सीढ़ी बहुत लंबी है और उसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करें। याद रखें, जब किसी बगीचे में फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार या चिंता के अपने प्रयास में लगे रहें। परिश्रम कीजिए, पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए, क्योंकि चाहे लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, प्रकृति कभी नहीं भूलती। वह आपके परिश्रम को पहचानती है और आपको अवश्य इसका फल मिलेगा, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखिए कि आपका प्रत्येक प्रयास एक दिन सार्थक होगा, और जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहेंगे तब आपकी सफलता निश्चित है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरोगे तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो,
क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना जरूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक खास पहचान है। जिंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास
आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीवता से जिएं। जीवन के इस सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। भरोसा सब पर कीजिए, परंतु अपनी समझदारी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमें सबसे नजदीकी चीजों से भी चोट लग सकती है, जैसे कि अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इंसान से धोखा अक्सर मनुष्य नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से लगाए रखते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें, बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के। खुद को वक्त देना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति होती है। जो लोग हमें गलत समझते हैं, उनसे हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। कई लोग अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। खुशनसीब वो हैं जो अपनी जिंदगी को वास्तव में जीते हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को इंगित करता है, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें बेहतरीन बनाने के लिए अपना समय और ध्यान दे रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव में मत डालिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, यह बदल जाएगी। जो लोग हमारे साथ बाहरी तौर पर होते हैं, पर अंदर से हमारे खिलाफ होते हैं, उन पर केवल हंसी आती है। हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम इस तरह करने चाहिए जिनका केवल ईश्वर ही गवाह हो। सच बोलने वाले लोग उनसे कहीं बेहतर होते हैं जो सिर्फ झूठी तसल्ली देते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब आपकी कद्र करने लगते हैं जब आप उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और संवाद में बड़ा अंतर होता है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है, वो केवल एक परत है। नीचे देखा तो वहां वो घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं दिखा, जिसे सारी उम्र लोगों ने संजोए रखा था। हे ईश्वर, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से न मिलाना जो आते हैं और अपनी मर्जी से खेल कर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि आपने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। दवाएं तो पैसों से मिल जाती हैं, पर सच्ची दुआएं मिल जाएं तो जीवन आसान हो जाता है। इस जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की वजह से खुद को अनदेखा कर देते हैं। हम खुद को साबित करने की कोशिश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुद के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से माफी मांगें, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हमने अपने ही दिल को दुखाया है। कभी कभी जीवन में अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है। हमने कई बार खास रिश्तों में अपनी अहमियत खो दी है, और बार बार यही एहसास होता है कि शायद हमें खास से आम कर दिया गया है। हर रिश्ता केवल समझ से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से टिकता है। किसी के सामने सच बोलने की हिम्मत रखो। सच का सामना करने से लोग अक्सर रंग बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धरा जिस पर हम सभी जन्म लेते हैं, चलते हैं और अंत में लौट जाते हैं, इसी धरा पर खेत लहलहाते हैं, अन्न उगता है, और इस भूमि पर मानव की भूख मिटाने के लिए अनगिनत साधन पैदा होते हैं। लेकिन इस संसार में एक स्थान ऐसा भी है जो इस धरा से भी अधिक उपजाऊ है, और वह है हमारा मन। मन वह धरा है जिस पर जो कुछ भी बोया जाए वह 100% बढ़ता है। चाहे आप इसमें अच्छे विचार बोएं या बुरे, प्रेम बोएं या घृणा, यह सब उसी अनुपात में फलित होता है। यही वजह है कि यह मन बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन में प्रेम के बीज बोते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। आप सुख, शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें घृणा, ईर्ष्या और नकारात्मकता के कांटे बोते हैं, तो वही कांटे आपकी जिंदगी में दुख और असंतोष का कारण बनेंगे। इसलिए आपके पास चुनाव का अधिकार है। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने मन की इस उपजाऊ भूमि पर
कौन से बीज बोते हैं। जब आप मन की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतरता यह एक ऐसा गुण है जो जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाता है। जरा एक बहती हुई नदी को देखिए, उसकी निरंतर धारा, उसका प्रवाह कितना सुंदर लगता है। उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता, उसकी सौंदर्यता, सब कुछ उसके सतत प्रवाह का परिणाम है। यदि किसी नदी का जल ठहर जाए तो वह जल गंदला हो जाता है, उसमें दुर्गंध फैलने लगती है और रोगों का घर बन जाता है। जीवन भी ठीक इसी तरह है। यदि आप निरंतर चलते रहेंगे, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आपका जीवन सकारात्मक और सफल रहेगा। लेकिन यदि आप रुक गए, ठहर गए, तो वह ठहराव आपके भीतर निराशा, असंतोष और दुख का कारण बन सकता है। यही निरंतरता ही आपको आगे बढ़ाती है और आपको जीवन में सफल बनाती है। गति, यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। गति ही लक्ष्मी को श्री बनाती है। गति ही किसी जीव को उसका जीवन देती है। जैसे एक रथ का पहिया चलता रहता है, वैसे ही जीवन की गाड़ी को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जब आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो वही गति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। जीवन में कभी भी थमने का नाम मत लीजिए। यदि कभी कठिनाइयां आएं, चुनौतियां मिलें, तो याद रखिए यह आपकी परीक्षा है, और जब परीक्षा चल रही हो तब शिक्षक मौन रहते हैं। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान और समझ भी देता है। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, चाहे कितने भी थके हों, 3 घंटे बाद आप ऊर्जा के साथ जाग जाएंगे। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है, तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो जाती हैं यह जानकर कि इंसान अब इंसान को भी जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक यह चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। यह कभी तेज चलती है, कभी धीमी होती है और स्टेशनों पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं, लेकिन सफर कभी रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है, तब सबको उतरना पड़ता है, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन की सच्चाई है। अगर अच्छा समय नहीं रहा, तो बुरा समय भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, बस हमें धैर्य के साथ चलना है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दें जितने आप भूल सकते हैं, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही खो देंगे। झूठे इंसान की बातें मीठी हो सकती हैं, पर सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद सब अच्छा ही कहेंगे। माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर सहन कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत होती है। माफी वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया की स्थितियों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से उपजती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी संघर्ष, उतार चढ़ाव या बदलाव हो, यदि हमारा मन शांत और संतुलित है, तो हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। जीवन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा, बेहतर नौकरी, अधिक धन या समाज में सम्मान पाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संपत्ति, पद या प्रसिद्धि से असली शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब अस्थायी होते हैं और बाहरी परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमारे द्वारा बनाए गए मार्ग को भटका सकता है। इसलिए हर समय हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। अर्जुन को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीवित रहोगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो, क्योंकि डर ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। मनुष्य क्यों पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है? इसका कारण उसके भीतर की लालसा और इच्छाएं हैं, जो उसे सही मार्ग से भटका देती है। लालच और इच्छाएं हमें कमजोर बना देती हैं, और यही कारण है कि हम सही गलत का भेद भूल जाते हैं। जीवन में कई बार हमें लोगों को बदलते हुए नहीं, बल्कि उनके असली रूप में सामने आते देखा है। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, ताकि जीवन मीठा बना रहे। जब जीवन में कोई ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल सकती है। एक छोटी सी चोट उंगली पर लग जाए तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर यानी स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर नहीं हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो। जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने का कोई लाभ नहीं। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह हमारे हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध भी केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय में गहरा असर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनती, चाहे वस्त्र की हो, धन की हो, मान सम्मान की हो या किसी अन्य वस्तु की, सदैव दुख ही देती है। क्योंकि विनती का मूल स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा है, और इच्छाएं असीमित होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं ही व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। किसी और के पास क्या है, उसकी तुलना में अपने पास क्या है, यह गिनने की प्रवृत्ति भी हमें दुख की ओर ले जाती है। जैसे ही हम दूसरों के सुख की गिनती शुरू करते हैं, हम खुद के जीवन में कमी महसूस करने लगते हैं। यह तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष की ओर धकेल देती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है, और संतोष तभी आता है जब हम गिनती करना छोड़ दें, चाहे वह हमारे दुखों की हो या दूसरों के सुखों की। यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि अपने दुखों को गिनना बंद करें। जब आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं पर ध्यान देना छोड़ देंगे तो सकारात्मकता स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि दूसरों के सुख की गिनती करना बंद कर दें। दूसरों के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, इसका विचार करना केवल मन को अशांत करता है। जिस दिन आप यह दो गिनती छोड़ देंगे, स्वयं के दुख और दूसरों के सुख की, उस दिन आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। संसार आपके लिए एक सुंदर स्थान बन जाएगा। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगेंगे और अपने दुखों को एक सीख की तरह स्वीकार करेंगे, तभी आप वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। उधार मांगने वाला तो बस एक बार मांगता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ताकतवर होता है जो अकेले में रोता है, चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपाने की कला जानता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह वक्त ही बताता है, क्योंकि समय से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, छोड़कर न चला जाए।
उम्मीदें इंसानों से लगाना और शिकायत भगवान से करना, यह तो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जीवन के 3 उसूल बना लो। जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। और जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी खलती है तो वह सच्चे प्यार की होती है। हमने जो सुकून दूसरों में तलाशा वह दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सच बोलने वाले इंसान को इस दुनिया में अक्सर सबसे गलत समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते। वक्त बदलता है और उसके साथ लोग भी बदलते हैं। ऐसे में यदि लोग बदल जाते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, क्योंकि अच्छा समय आने पर वे खुद ही पीछे आएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो, क्योंकि भावनाओं और बुद्धि का संतुलन बिगड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है। मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद ही खुश रहोगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि सच्चे दोस्त थोड़ी सी नाराजगी में ही दुश्मनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं और मौका मिलते ही बदला लेने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी आत्मसम्मान और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जीवन का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग जीवन में होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल चाहे कितनी भी बार चीखें, उसे शांत रहने देना ही बेहतर समझता हूं। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि किसी को जबरदस्ती रोकना खुद को तकलीफ देने जैसा है। दूध में अगर नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाएं, तो दूध तुरंत खट्टा हो जाता है, लेकिन उसी दूध में अगर हम गुड़ मिला दें तो दूध खट्टा नहीं होता। इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देते हैं या उसे अपने करीब लाते हैं, तो हमें उसके स्वभाव, व्यवहार और इरादों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे मिला सकते हैं। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है। जीवन में विवेक और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर संबंध को समझने का प्रयास करें। जैसे हम दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ सही सामग्री मिलाते हैं, वैसे ही जीवन में सही लोगों और सही चीजों का चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में हम जिनका साथ चुनते हैं वे हमारे अनुभवों और हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर चुनाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ज्ञान और समझ का सहारा लें, क्योंकि वही आपको जीवन के कठिन दौर से सुरक्षित निकाल सकता है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर कोई हमारे साथ चलने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ठहरने के लिए आते हैं, तो कुछ सिर्फ गुजरने के लिए। हमें यह पहचानना होगा कि कौन से लोग हमारे लिए सही हैं और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जीवन के 4 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी हमें खुशी नहीं देती, पर तजुर्बे जरूर सिखा देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर खत्म होना बेहद दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही शायद सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है, जहां हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर रहता है। जितना हो सके
खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से ही करता है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। हर स्थिति में मुस्कुराना हमारी आदत बन गई है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही गहरी हमारी मुस्कान होती है। इंसान के मन में क्या चल रहा है, वह कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं जान सकता। यह दुनिया कितनी भी रंगीन लगे, पर भीतर से हम सब कहीं ना कहीं जख्मी होते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, इसे कोई नहीं माप सकता। इसलिए जीवन में संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। कोई इंसान कितना भी खुश नजर आए, उसके अंदर क्या तूफान चल रहे हैं यह सिर्फ वही जानता है। इसलिए हर किसी से समझदारी से पेश आओ और यह समझ लो कि जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। भूल होना एक सामान्य बात है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जहां भूल से कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिससे किसी का मन आहत हो जाता है। कई बार अनजाने में हम ऐसा कर बैठते हैं जो शायद हमें बाद में खुद ही खलता है। सामने वाला व्यक्ति हमें भले ही क्षमा कर दे, परंतु हम स्वयं को क्षमा करना अक्सर मुश्किल पाते हैं। भूलें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन भूलों को सुधारना, उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी हानिकारक होता है। क्षमा मांगना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक ऐसा कदम है जो हमें फिर से भीतर से शांति और सुकून देता है। स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों से क्षमा मांगना। कई बार हम अपने ऊपर बहुत कठोर हो जाते हैं और स्वयं को ही माफ नहीं कर पाते। यह हमें आंतरिक रूप से जकड़ लेता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक हम स्वयं को माफ नहीं करते, तब तक सच्चे सुख और शांति का अनुभव करना कठिन होता है। भूल को सुधारने की प्रक्रिया शोर शराबे से नहीं, बल्कि मन की गहराई से होती है। जब हम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा मन फिर से शांत और सुखी होता है। जीवन में अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसका हल सिर्फ पछताने में नहीं है, बल्कि उस गलती से सीखकर आगे बढ़ने में है। इस दुनिया में श्री कृष्ण के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो श्री कृष्ण की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। लेकिन चाहे हजार मुश्किलें क्यों ना हो, श्री कृष्ण हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरे कृष्ण हजार रास्ते निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई अगर सच्चे दिल से मुझे फूल ढा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वह मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भक्ति भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हों तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है।
अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूसरी ओर बुरे लोगों को भले ही सब कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। सत्य का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा में कभी नहीं थमता। जो व्यक्ति कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है। ठीक इसी तरह गलत लोग हर स्थिति में हानि ही पहुंचाते हैं। आपको अच्छा समझा था मैंने, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी, कुछ आग लगाई लोगों ने। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। जितना गहरा रिश्ता होता है, उतनी ही ज्यादा उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, और जितनी ज्यादा उम्मीदें हों उतनी ही गहरी चोटें भी लगती हैं। जैसे कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। उसी प्रकार भगवान सभी के लिए समान भाग्य लिखते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफलता उस व्यक्ति की नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि उसकी होती है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। माथा वहीं चूमते हैं जो जिस्म को नहीं, रूह को चाहते हैं। जीवन में उन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जो साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं या बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सबकी नजरों में अच्छे बने। कुछ लोगों की नजरों में खटकने का भी अपना मजा है। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। एक राज की बात बताऊं, इस जमाने में आपको गैरों से नहीं, अपने पास रहने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देने का कार्य कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है और माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कृष्ण बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियां भी हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मन बहुत चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करना जरूरी है, और इसके लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ दे, उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना और सहयोग करना आवश्यक है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
वह दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। यदि आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं तो उनके साथ बुरा करने की सोच भी मत रखो। जिंदगी की सच्चाई भी उस वक्त बदल जाती है जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन तुम्हारे लिए ना हो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना होता है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। श्मशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाए, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। सबसे सच्ची चीज मौत है और सबसे झूठी चीज लोगों से उम्मीद। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी में अपनी पहचान बनाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वह अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है। लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। भरोसा रखो, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी नहीं होता। सेल्फी लेनी पड़ती है जिसे लोग फैशन कहते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं और यही लोग सच्चे दोस्त कहलाते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। जब आप बिना किसी वजह से खुशी महसूस करते हैं तो यकीन कर लें कि कोई ना कोई कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। एक समय जब एक संत को उनके शिष्य ने अपमानित किया, तब भी वह शांत रहे और प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने संत से माफी मांगी। संत ने उसे माफ कर दिया, यह दिखाते हुए कि सही समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफी मांगना ही किसी को अच्छा इंसान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि समय और समझ एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपनी गलतियों से सीखे। कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी के अपमान या अनदेखी का जवाब शांतिपूर्वक देना चाहिए। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जिन लोगों से आपको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मसम्मान उस व्यक्ति में होता है जिसे सबने एक पल में छोड़ दिया हो और फिर उसने खुद को मजबूत बना लिया हो। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं।
किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से और मर जाते हैं मौन से। जब आप सफल होते हैं या आपको सफलता मिलती है तो आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। प्रेम, रिश्ते, विश्वास और समर्पण बनाना बहुत आसान है। इन सबको एक ऊंचाई पर ले जाना भी शायद आसान है, बस मुश्किल है उन्हें ऊंचाइयों पर टिकाए रखना। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाएं, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाएं। आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। छोड़ो इन मतलबी लोगों को, इनका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सर दर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना एक कला है, लेकिन किसी से उम्मीद रखना दुख का कारण बन सकता है। लोग मीठे शब्दों में छलते हैं, पुण्य की बातें करते हैं और पापों में डूबते जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, जबकि कमजोर बहाने ढूंढता है। आग का नाम तो सिर्फ बदनाम है, यहां लोग एक दूसरे से ही जलते हैं। पैसा, जो कि कागज का एक टुकड़ा मात्र है, किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। खाने में गया जहर तो इलाज से बाहर हो सकता है, लेकिन कान में गया जहर यानी गलत फहमियां कभी नहीं मिटती। आदतों को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो वे जल्द ही लत बन जाती हैं। जीवन की राहों में अगर कांटे बिछाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली नस्लें लहूलुहान होंगी। इसलिए रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है कि हंस हंस कर दुनिया का सामना करो। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज्य में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। केकई राम के राज्य में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य यह है कि सुधरना और बिगड़ना मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इस संसार में हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। इंसान की लाइफ में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह इंसान सुख का महत्व समझ सके।
सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना भी एक कर्ज है जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही करता है। इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है क्योंकि उस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता जिस पर खुदा की नजर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद और सुकून तभी मिलता है जब हम वही काम करें जिसे करने में हमारा दिल लगे, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हो। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए आपको वही काम चुनना चाहिए जिसे करने से आपको संतोष और खुशी मिले। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप अपने मन के काम को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम आपको कभी थकान महसूस नहीं होने देगा। अगर आप दूसरों को देखकर कुछ करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून हमेशा टिकेगा नहीं। अगर वह व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित हो रहे हैं निराश हो जाएगा, तो आप भी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद को पहचानिए और वही काम करिए जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे, तो जीत आपके कदम चूमेगी। जीवन में बड़ी सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और संयम से हासिल की गई जीत हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। संयम का फल मीठा होता है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी नहीं पक सकता। इस रास्ते में दर्द और कठिनाइयां होंगी, लेकिन यह वही दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। यह संघर्ष आपको सिखाएगा कि जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। बारिश में भीगना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन हर दिन बारिश पर निर्भर रहकर हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। भाग्य हमें शुरुआत में मदद कर सकता है, लेकिन सच्ची सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। सच्चे और अच्छे दोस्त फूल की तरह होते हैं। हम उन्हें तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर उन्हें तोड़ देंगे तो वह मुरझा जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो कोई और उन्हें अपना लेगा। सच्चे दिल वाले लोग
भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे इंसान के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होता है और उनका जीवन अंततः सफल और संतुष्ट होता है। जीवन में सोचने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग मंजिल की ओर भागते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सही रास्ते पर होता है। सही रास्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम उस सफर में कैसे चलते हैं। यह दुनिया बुरी इसीलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या फायदा अगर वह सब्र इंसान को अंदर से तोड़कर बिखरा दे। जीवन में सब्र और मेहनत दोनों की जरूरत होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने धैर्य और संघर्ष से खुद को कहीं खो न दें। जीवन की इस यात्रा में इंसानियत, सच्चाई, धैर्य और सही रास्तों का महत्व है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सफर का आनंद लें और उन सबकों को अपनाएं जो जिंदगी आपको सिखाती है।